नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम को लेकर गर्दनी बाग का जो माहौल है आप देख सकते हैं। लगातार यहां पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सारे के सारे गेट बंद कर दिए गए हैं और आपको बता दें हम कि शिक्षक लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन चल रहा है। वाटर कैनन मशीन और सारे गेटों को बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी जो है वो बड़े बड़े अफसर जो हैं वहाँ इनकी तैनाती हुई है और ब्रिजवासी जो एमएलसी हैं वो भी पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर से। तिरहुत से जो एमएलसी बने हैं ब्रिजवासी दी वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बता दें आपको हम कि अभी तुरंत ही जीते हैं तिरहुत से। शिक्षक थे, पहले शिक्षक नेता रहे हुए हैं। जो परीक्षा सभागार है उसमें ऐसा कह रहे हैं कि वहां पर 288 स्टूडेंट को जिस कमरे में बैठना था तो उनके लिए 192 ही क्वेश्चन बुकलेट जो है अवेलेबल वहां पर मिला, तो उसमें और बुकलेट कहाँ चला गया। दूसरा कि 12:43 पर अगर ट्विटर पर घूम रहा था क्वेश्चन, अगर आउट हो गया पहले ही, 12 से 2 बजे तक परीक्षा थी तो पहले ही क्वेश्चन मार्केट में आ गया, तो निश्चित नहीं आया सर। आपने नहीं मैं बता रहा हूँ, एक्स को नोटिस किया, एक्स को नोटिस किया पुलिस, एक्स को नोटिस करिए ना पुलिस, तो एक्स को नोटिस क्यों किया गया अगर ऐसा मामला नहीं है। नहीं, ये चीजें जो बोल रहे हैं आप जो ये भी बता रहा हूँ, जो व्यक्ति अभी जो इनकी एग्जामिनेशन हो रही है, जिनकी किसी कारण से परीक्षा में डिस्टर्बेंस हुई है, चाहे वो जो क्लेम किए, अब ये लोग का कहना है कि जो इतने लोग हो रहा है तो सबका ले लीजिए एक साथ। एक परीक्षा ये एक जो ग्राउंड इनकी है, क्योंकि बीपीएससी काफी तरीके से इसको और अपने जो उनके पास जो ग्राउंड है टेक्निकली उसको मॉनिटर कर रही है। इनके अगर एक भी बच्चा यदि अहित नहीं हो जाए, इसीलिए ये काम किया जा रही है। अच्छा, ऐसा कुछ साक्ष्य मिला कि गया में पहले ही जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं, कोई सच नहीं है, ऐसा कोई सबूत ले नहीं रहे हैं। कोई नुमाइंदा नहीं, किसी चीज का सोल्यूशन है ऐसा। प्लीज अरे शांत रहो भाई, शांत रहो। नए लड़के हम लोग विद्यार्थी, ठीक है, डीएसपी साहब भी बीपीएससी से ही आए हुए हैं और ऐसा मेरे भाई आपने मुझे बुलाया, मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इनकी जो भी बातें हैं, मेरा कहना है ऐसा है, देखिए इनकी जो भी बातें हैं, ये क्या कह रहे हैं, मैं उन चीजों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि अगर ये कुछ कहना चाहते हैं तो लोकतंत्र निगोशिएशन से चलता है। आप इनके साथ बैठ करके बात करिए, बीपीएससी बात करे पहले। आप एक मिनट रुके, या जो है आप काहे बोल रहे हैं भाई। आप पहले हमारे जितने भी प्रतिभावान छात्र हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये लोग अगर आपसे फरियाद लेकर के आए हैं तो पहले इनके साथ सहानुभूति पूर्वक बात होनी चाहिए और बात करके और इनकी बातें कितनी सही है कितनी गलत है, कुछ साक्ष्य अगर दे रहे हैं तो आप उसको लीजिए, उसको एग्जामिन करिए। ये कहाँ हम कह रहे हैं कि आप यही कर दीजिए, जो करना है आपको करना है, आप सक्षम पदाधिकारी हैं। ब्रिजवासी जी, आप पहुंचे बीपीएससी छात्रों के बीच? मैं बीपीएससी छात्रों के साथ हूँ, क्योंकि बीपीएससी छात्रों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ लोग बैठे हैं अपनी मांग को लेकर, फरियाद को लेकर के, तो अपनी फरियाद लेकर कोई भी आया है तो ये लोकतंत्र बिहार जो है, यहाँ के मिट्टी, हवा, धूप, प्रत्येक संसाधन पर यहाँ एक मनरेगा मजदूर के बच्चे का भी उतना ही अधिकार है जितना इस देश के राष्ट्रपति के बच्चे का अधिकार है। और ये मेरिटोरियस छात्र हैं बिहार के, और आप कहते हैं कि बिहार से प्रतिभा पलायन हो रहा है, तो इन्हीं कारणों से प्रतिभा पलायन हो रहा है। जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वह बीपीएससी की रात दिन तैयारी करते हैं, गरीबों के बच्चे हैं, ये सभी लोग अपने प्रतिभा के दम पर अपने को सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप इनकी बात क्यों नहीं सुनिएगा। और मैं जिस तरीके से देखा हूँ, ये छात्र लोग हाथ जोड़ रहे हैं और पुलिस लाठी चला रही है। मैं वही कह रहा हूँ, ये हाथ जोड़ रहे हैं और उस पर लाठी चलाई जा रही है। यह कौन सा लोकतंत्र चल रहा है और कौन सी सुशासन की सरकार है। याद रखिए, ये जो प्रतिभावान छात्र हैं
इन छात्रों की अनदेखी अगर की जाएगी तो बिहार में सुनामी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। ये सामान्य छात्र नहीं। देखिए, मैं चाहता हूं कि पहले जो भी हमारे यहाँ बैठे हुए अभ्यर्थी, उनसे पहले बीपीएससी बात करे। ये जो कुछ साक्ष्य दे रहे हैं, उन साक्ष्य को पहले वो ले, उनको आपके जो भी जांच एजेंसी है, उस जांच एजेंसी के माध्यम से आप एग्जामिन कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यही कर दीजिए, लेकिन अगर ये कुछ साक्ष्य आपको देना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं, तो आप बात क्यों नहीं सुनिएगा? आप जैसे आखिर यह बिहार लोक सेवा आयोग को क्या हो गया है कि जब भी कोई परीक्षा हो रही है, विवाद, जब भी परीक्षा हो रही है, क्वेश्चन आउट, कभी हजारीबाग में क्वेश्चन रटवाया जा रहा है, कभी यूपी में क्वेश्चन रटवाया जा रहा है। यह बीपीएससी का नाम तो बिहार पेपर लीक कमीशन कर देना चाहिए। छात्रों और अभ्यर्थियों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। 8 दिनों से भूख हड़ताल पे, कई छात्रों की तबियत बिगड़ गई। भर्ती है सर, बहुत सारे। मुझे पता है यहाँ के छात्र आईसीयू में भर्ती हुए हैं, और कई अभ्यर्थी जो मैं देखा हूँ, कुछ लड़कियां हैं, उनके साथ भी मारपीट की घटना घटी है। और जिस तरीके से हो रहा है, या कहीं से भी लोकतंत्र में उचित नहीं है। मैं इस घटना की पूरी निंदा करता हूँ। जब नीट का पेपर लीक, जब नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ व्यवस्था दी, परीक्षा रद्द करना समाधान नहीं है। आपको क्या लगता है, परीक्षा अगर रद्द होगी तो बीपीएससी का शेड्यूल नहीं गड़बड़ होगा? कोई भी न्याय निर्णय इसलिए सही नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसके बाद में कोई अपील नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, ऐसा है कि वातानुकूलित कमरे में बैठ करके और जमीनी हकीकत को नहीं समझा जा सकता है। क्या बताइए कि जब यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट कर रही थी, यहाँ का क्वेश्चन झारखंड में रटवाया जा रहा था कि नहीं रटवाया जा रहा था? और इसके पहले आप देख रहे हैं कि बिहार में एकमात्र ऐसा स्टेट है, और यह बीपीएससी है पूरे देश के अंदर में, कि कोई नौकरी की परीक्षा हो रही थी और वह शेड्यूल टाइम से 3 घंटे विलंब से इसलिए आयोजित की गई क्योंकि यूपी से आने वाली कोई ट्रेन विलंब थी। क्या ये सब जो हो रहा है, क्या ऐसा कभी हुआ है क्या? मैं कह रहा हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षाएं आयोजित कर रही हैं और क्वेश्चन लीक हो रहा है, बीपीएससी का नाम बदल करके बिहार ये इसको पेपर लीक कमीशन इसको कर दीजिए। बिहार पेपर लीक कमीशन है या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यह नहीं रह गया। और छात्रों की आवाज अगर आप लाठी से दबाइएगा, लाठी बरसाने की जरूरत क्यों पड़ रही है जी? डेमोक्रेसी में आप लाठी चलवाइएगा। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं आप लोग भड़का रहे हैं। देखिए, हम भड़का नहीं रहे, कौन भड़का रहा है यहाँ पर? और उनके कह देने से हो जाएगा। कभी जो कह रहे हैं उनसे पूछिए, उनका बेटा कभी धरना पर बैठा है? किसी विधायक का बेटा, किसी सांसद का बेटा, किसी मिनिस्टर का बेटा कभी धरना पर बैठा है? गरीब का बेटा यहाँ पर रोड पर सोएगा तब कहेगा कि भड़का रहे हैं। बिल्कुल नहीं भड़का रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, हम यह कहाँ कह रहे हैं कि आप यह कर दीजिए। मैं निर्णय लेने नहीं आया हूँ, मैं यह कहने आया हूँ लोकतंत्र निगोशिएशन से चलेगा। इनके साथ पहले वार्ता होनी चाहिए। आयोग ने कहा दिया है परीक्षा रद्द नहीं होगी, प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। अब इंसाफ होता नहीं यहाँ। ये दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत है और शीशे की गवाही। आप कोई अपील नहीं होगी, यही काम करेंगे ना। अंग्रेजी शासन। कुछ दिन पहले तक किसी तरह छात्र शिक्षक आंदोलन के दौरान सरकार पर उंगलियां उठाते थे, और आज भी बीपीएससी कैंडिडेट्स जो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाने के लिए पहुंचे हैं, गर्दनीबाग में पहुंचे हैं। और इनका कहना है कि बीपीएससी का नाम बिहार पेपर लीक कमीशन कर देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा तो सुनामी आएगी। तो देखने वाली बात है, सुनामी आती है या नहीं, छात्रों की मांग जो है वो मानी जाती है कि नहीं। लेकिन बता दें आपको, यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था जो है, पुलिस की तैनाती जो है, काफी बड़े पैमाने पर चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।